नमस्कार दोस्तों, जानिए क्या होता है काल चक्र और मनुष्य के जीवन में क्या है इसका महत्व। समय को बहुत ही बलवान माना गया है। समय का चक्र निरंतर चलते रहता है। इसी चलते चक्र को काल चक्र कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो काल का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला समय का चक्र। समय के इसी पहिए में हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। वही जो व्यक्ति बुरे वक्त को अपने ऊपर हावी होने देता है उसका पतन हो जाता है। मनुष्य हमेशा ही प्रकृति प्रदत्त चीजों को जानने का इच्छुक रहा है, इसलिए कभी कभार जिज्ञासावश आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि ये दिन और रात कैसे बनते हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, काल गणना क्या है, समय चक्र क्या है। हालांकि मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार इसे अन्य अन्य नामों से विभाजित किया है, लेकिन हम यहाँ सनातन परंपरा के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे प्राचीन विद्वानों ने काल चक्र का वर्णन करते हुए काल की सबसे छोटी इकाई परमाणु को बताया है। वायु पुराण में दिए गए विवरण के अनुसार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दो परमाणु से एक अणु बनता है और तीन अणु से एक त्रिश्रेणु बनता है और तीन त्रिश्रेणु से एक त्रुटि बनती है और 100 त्रुटि से एक वेद बनता है और 3 वेद से एक लव बनता है, अर्थात 3 लव से एक निमेष यानी एक क्षण बनता है। इसी तरह 3 निमेष से एक काष्ठा बनती है और 15 काष्ठा से एक लघु बनता है और 15 लघु से एक नालिका बनती है और 2 नालिकाओं से एक मुहूर्त बनता है और फिर 6 नालिका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर मिलकर एक दिन और रात का निर्माण करते हैं। एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष को शुक्ल पक्ष और दूसरे को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष में 2 आयन माने गए हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। वैदिक काल में महीनों के नाम ऋतुओं के नाम पर रखे गए हैं, इसलिए बाद में इन नामों को बदलकर नक्षत्रों के आधार पर कर दिया गया, जो इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। विद्वानों ने पल पल की गणना स्पष्ट की है। कालखंडों को भी निश्चित नाम दिए गए हैं और दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए: रवि, सोम, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। प्राचीन साहित्य काल में गणना के अनुसार मानव वर्ष और दिव्य वर्ष का उल्लेख भी किया गया है। मानव वर्ष मनुष्यों का वर्ष होता है, जो सामान्यतः 360 दिन का माना गया है। आवश्यकता के अनुसार इसमें दिन घटते बढ़ते रहते हैं, जिसमें 6 माह दिन और 6 माह रात्रि रहती है, लेकिन मनुष्य के 360 वर्ष मिलकर देवताओं का एक वर्ष बनता है।